आहिस्ता आहिस्ता नीचे आएंगे। ख़वातीन और हज़रात, वेलकम टू हंसना मनाए। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, और अगर आपको लगता है कि आप खूबसूरत हैं तो तालियां बजाइए। जितनी देर तालियां बजाइए उतनी खूबसूरती नहीं है यार। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो पाकिस्तान की पेस बॉलिंग की लेगेसी का एक हिस्सा है। एक इंतहाई अच्छे बॉलर थे अपने जमाने के। जब क्रिकेट छोड़ी तो एक मायानाज एनालिस्ट है। क्रिकेटर्स घबराते हैं आपके एनालिस्ट से। बॉलर थे नरम, एनालिस्ट हैं सख्त। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर सिकंदर बाग। बैठने से पहले रख दिए सिकंदर भाई। ओहो, रख दिया आपने। सिकंदर भाई, शो की रिवायत ये, अब आगे नींदर ही है ना, रनअप पे कहाँ जा रहे हैं? मैं तो स्टार्ट लेता हूँ। शो की रिवायत ये है कि जो भी गेस्ट आता है वो एक शेर सुनाता है। बस का या कोई सा भी? आप मुझे रिक्शे का सुना दे, छोटा। रिक्शे से छोटा? छोटा शेर, बड़ा नहीं। बड़ा। अच्छा देखिए, मुझे पता है कि आप लोगों के सवालात मेरे लिए क्या होंगे, और आपके जहनों में एक सबका एक कॉन्सेप्ट बैठ गया है। अच्छा। कि मैं तनकीद करता हूँ। हाँ। मैंने एक शेर उसी रेफरेंस से मैंने निकाला है। जो देखता हूँ वो बोलने का आदी हूँ। वाह। जो देखता हूँ, जो देख रहा हूँ या देखता हूँ वो बोलने का आदी हूँ। मैं इस शहर का सबसे बड़ा फसादी हूँ। वाह। जो देखता हूँ वो बोलने का। बहुत प्लीज तशरीफ रखिए। वेलकम टू हंसना मनाए। सिकंदर भाई, जवानी, हाय, लंबे बाल, एक स्मूथ रनअप, पेस, बाउंस, एक्यूरेसी, स्विंग, लेफ्ट आर्म पेस। रुलाएगा क्या? इतनी तारीफें कर दी। मैं वसीम अकरम की बात कर रहा था। अच्छा। तालियां होनी चाहिए। वही मैं हैरान था। सिकंदर भाई, ऑनेस्टली स्पीकिंग, वेलकम टू हंसना मनाए। बड़ी हमारी खुशनसीबी थैंक यू वेरी मच आप आए, और गेस्ट की कमी भी थी, लेकिन मुझे पता मजबूर थे आप। नहीं, मैं मजबूर नहीं था, प्रोड्यूसर मजबूर था। अच्छा सिकंदर भाई, ये बताइए, सबसे पहला सवाल आपसे मैं ये करूंगा, क्योंकि आप पाकिस्तान की पेस फैक्ट्री की एक लेगेसी का हिस्सा हैं। यानी पाकिस्तान हमारे कई दिहाइयों से फास्ट बॉलिंग के मैदान में सबसे आगे रहा, सर फहरिस्त। क्या वजह है, हम लोग क्यों हैं तेज इतने? हमारे पाकिस्तान में क्यों बनते हैं? मुझे शिकायत नहीं है इस बात की, खुदा ना खास्ता, मगर पाकिस्तान में इतने फास्ट बॉलर्स आए। हमारे पहले कप्तान फजल महमूद से लेकर आज हारिस रऊफ तक इतने बड़े बड़े बॉलर्स हमने पैदा किए। उसमें आप भी हैं, वक़ार, वसीम, सब हैं। क्या वजह रही कि हम किस चीज़ से इतना भाग रहे हैं कि हम भागते भागते फास्ट बॉलर बन जाते हैं? भागते भागते तेज हो जाते हैं। हाँ, कैसे, क्यों बनते हैं हम? यार एक ये सवाल जो है ना, मुझे एक दफ़ा भारतीय चैनल पे किसी ने पूछा था कि क्या वजह है कि आप लोग फास्ट बॉलर्स बना लेते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि यार आप बता दें कि आपकी क्या वजह है भारत के अंदर कि हर साल एक मिस यूनिवर्स बना लेते हैं। हाँ, वो भी बना लेते हैं। वो भी बना लेते हैं, मिस यूनिवर्स। एक्चुअली मैं समझता हूँ कि रोल मॉडल्स, ओके, ठीक है, फास्ट बॉलर्स में हमेशा अट्रैक्शन रहती है। खूबसूरत भी होते, लड़कियां भी कुछ एक आध एक्सेप्शंस आई, मगर वैसे मतलब मैं जैसे, हाँ फिर नहीं, आप तो खूबसूरत तरीन आदमी हैं। अरे वाह, इसे मैं कह रहा हूँ, मतलब किसी मैंने सुना नहीं कहीं और। इरादे तो नहीं, इरादे तो ठीक है। हाँ, मेरे इरादे ठीक, मजबूत है, मजबूत है ना, बस ठीक। तो जो रोल मॉडल होता है ना, लोग उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। उमन जो फास्ट बॉलर्स होता है वो बड़ा फैसिनेट करता है। लंबे बाल, भागता हुआ आ रहा है, गुस्से में देख रहा है, चेंज बाउंसर्स कर रहा है, देख रहा है, चेनें पहनी हुई हैं। लड़कियां भी अट्रैक्ट होती हैं। और इसे पाकिस्तान में क्यों हो रहा है? इंडिया में क्यों नहीं अट्रैक्ट हो रही लड़कियां बॉलरों से? वहाँ के बॉलर थोड़े हल्के होंगे। तो वो भाई तेज होंगे तो लड़कियां अट्रैक्ट होंगी ना। हाँ, तो तेज आप बताते क्यों नहीं उनको जाके, लड़कों तेज हो थोड़ा? हम क्या बताएं उनको? आप, लेकिन कोई डाइट का इशू है या कोई आप, हो सकता है वो गोश्त नहीं खाते हों, इसलिए जैसे हल्के हों शायद। अच्छा, मुझे किसी ने ये कहा कि क्योंकि पाकिस्तान में टेप बॉल होती है और हम टेप करते हैं, उसमें स्पिन वैसी इफेक्टिव नहीं होती, तो उसमें सभी फास्ट बॉलिंग कराते हैं तो हमारी रिस्ट स्ट्रांग हो जाती है, विप होता है हमारी बॉलिंग। वो हो सकता है, मगर जो मेन फैक्टर है वो रोल मॉडल्स। अच्छा ये बताइए, चले इसी से निकलते हैं। अब आपका तो बड़ा एक्सपीरियंस रहा होगा सिकंदर भाई, खवातीन की बात हो रही है। आप क्रिकेटर रहे, फास्ट बॉलर, स्लिम एंड स्मार्ट, हैंडसम, बाल लंबे, और नहीं अब यही नहीं, ये हकीकत नहीं, आप थे कप्तान के शागिर्द भी थे। कप्तान के आप शागिर्द भी थे। तो लड़कियों के मामलात कैसे रहे आपके ज़माने में? हमारे दौर में हाँ, लड़कियों का अलग एक स्टैंड होता था। आई डोंट नो, आप लोगों को किसी को याद हो ना हो। ये सब जवान है सर, उस वक्त तो ये पैदा भी हाँ, नहीं ये हुए। लोग नहीं, कोई भी नहीं पैदा इनके हुआ। अम्मी अब्बू के रिश्ते की बात चल रही थी उस वक्त। अच्छा, छोटे बच्चे। तो उस वक्त वो इंटरनेट नहीं था। नहीं, उस वक्त आपके ज़माने में इंटरनेट कहाँ था? फैक्स भी नहीं था सर। अरे भाई वो करा लो, शादी करा लो, जोड़ा कुछ दे- भी नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था। हम खुद शिकार करते थे ना, आजकल इंटरनेट पे हो रहा है। हाँ, मतलब आप शिकारी थे। हम तो शिकारी थे।
ठीक है। हम खुद शिकार अच्छा, करके कैसे रीच आउट उस जमाने में? तो उस जमाने में खवातीन का एक स्टैंड होता था। ठीक है। तो उस खवातीन के स्टैंड में बाकायदा खवातीन होती लड़कियां इतनी माशाल्लाह से ज़माने की, ओह माय गॉड। ये देखिए आप, सरफराज नवाज, हाँ, और 92 के कप्तान, और बीच में ऐसा लग रहा है रजिया गुंडों में फंस गई। अच्छा सिकंदर, तो वहाँ पे जो लड़कियाँ होती थी ना, वो बाकायदा ट्रेंड होती थी। उनका एक स्टैंड होता था, वो वुमन फाइन लेग की तरफ होता था। हाँ। वो बुलाया करती थी, फलां को भेजो, फलां को, फिर वो गाने गाती थी। उनके हिसाब से बॉलिंग लाइनअप सेट हो रही है लड़कियों के हिसाब से। रिक्वेस्ट करते थे, अब इसको भेजो, अब इसको भेजो। अब वैसे वसीम राजा को कहते आप भेजें। ये मैंने खींची थी तस्वीर वेस्ट इंडीज़ में। और आप तो खुद तस्वीर में, तो आपने कैसे मेरा खींची है? कैमरा था उस जमाने में। अच्छा, कैमरा आपका था, खींची आपने? नहीं, मैंने नहीं खींची, किसी ने खींची, एंड्रू ने। जावेद भाई हैं आपके साथ? जावेद भाई, और थैली में क्या पकड़ा हुआ है जावेद भाई ने? ये मैं नहीं बताऊंगा। आप नहीं बताएंगे? ठीक है। तो अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि खवातीन के चक्कर में मारा मारी, सिकंदर भाई? यार क्यों, मतलब मारा मारी नहीं, छेड़छाड़ करने पे नहीं था। मतलब एक वाकया हुआ था, उसमें हमारे जो कप्तान थे ना, वो बहुत शरारती थे। वो शरारत करके गायब हो जाते थे। वो करवा के ना झगड़ा निकल जाते थे बीच में। कप्तान 92 वाले कप्तान ही थे? हाँ, वही वाले कप्तान। वो शरारती भी यंग थे तो तंग भी करते थे कि वो आप सारी लेके आधी पूरी, तो थोड़ा वो क्या। तो हम एक दावत में थे, इंडियन टीम भी थी, हम भी थे, सब मौजूद थे, लाहौर में थे, कैंट के एरिया में। तो हमारे कप्तान ने बोला, जरा छेड़ो इस लड़की को। अच्छा, इशारा किया इसको छेड़ो, इसको छेड़ो। वो जरा मेज़बान थी, हमें नहीं पता था, वो घूम रही थी, इसको छेड़ो। तो हमारे जो छोटे खान थे, उन्होंने उनको छेड़ दिया कि आप आधी लेके आएंगे सारी की पूरी। उसने कहा क्या? कप्तान हमारे बड़े ज़ोर के हंसे। वो लड़की समझ गई कि ये कुछ चक्कर है, छेड़ा, मुझे छेड़ा है। वो गुस्से में दिल में लाती हुई कुछ कहती हुई निकल गई। एक साहब आ गए कि भाई क्या हो गया? हमने कहा कुछ नहीं, मैं खड़ा हुआ था, छोटे खान मेरे साथ खड़े थे। मैंने कहा यार खातून ने बड़ी बदतमीजी की, इनको नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं बताएं तो क्या हुआ। उन्होंने कहा, छोटे खान ने उनको एक छोटी सी एफ की गाली दे के बोला, वो क्या समझती हैं अपने आप को? अरे हाँ, उन्होंने कहा वो मेरी बीवी है, और उसने रख के एक पंच छोटे खान को। और छोटे खान पड़े रहे? नहीं, छोटे खान हिले, फिर छोटे खान ने जो मारा उन्हें, तो वो उधर जाके गिरे। अब सब गिरे हुए पार्टी? नहीं, हमने तो पकड़ लिया छोटे खान को। बड़े खान गायब पीछे से शरारत करके, हमेशा हमेशा की तरह। बस दावत खत्म। सब गिरे पड़े लोग थे उस महफिल में? भाई भाग रहे, सब भागने शुरू हो गए। और फिर उन्होंने गार्ड बुला लिए कि अब मेरे गार्ड आ जाओ। यार एक हंगामा खड़ा हो गया। तो वो इंडियन टीम साथ थी, तो हमने थोड़े बचत हो गई। उन्होंने बचाया आपको? नहीं, वो सब हंस रहे थे बाद में। सिकंदर भाई, बहुत दूर दूर से ऑडियंस आई हुई है, मेरे फैन हैं इसलिए। सिकंदर भाई, ऐसा ये सवाल पूछना चाहते हैं आपसे, क्या इनकी जसारत हो सकती है? जसारत कैसे नहीं हो सकती? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है दोस्त? हमजा। हमजा, क्या करते हैं आप? मैं रियल एस्टेट करता हूँ। रियल एस्टेट करते हैं? जी। आप बैठे रहते हैं, रियल एस्टेट हो जाती है? नहीं, करना पड़ता है। खरीदना बेचने का काम? जी। खरीदना। वो सवाल पूछें। मेरा सवाल है सिकंदर साहब से। सिकंदर साहब, आपका एनालिसिस क्रिकेट पे बड़ा अहम समझा जाता है, तो मुझे अभी पता है, सुन ले। मैं भी हैरान हूँ। तो आने वाले 2023 के वर्ल्ड कप में आपके प्रिडिक्शन के मुताबिक कौन सी टीम फेवरेट रहेगी? अच्छा, नहीं देखें, ये अभी क्रिकेट में कुछ कहना जो है पहले से कुछ नहीं कह सकते। अभी एक हाल ही जब में हो मैच जाएगा फिर कहने का फायदा क्या? वो तो हो चुका। वही तो एक्सपर्ट होता है। अच्छा, जो हो जाए तो फिर बोले वो एक्सपर्ट होता है। तो अभी जैसे आपने एक मैच देखा होगा, हमने 56 पे एक टीम को आउट किया। दूसरी मैच के अंदर पता लगा उसी टीम ने 250 रन की पार्टनरशिप लगा दी पहली विकेट पे। तो ये चेंजेस आती रहती है, मगर मैं समझता हूँ इंडिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, ये 4 टीमें जो कि वो स्ट्रॉन्ग हैं। ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड, और न्यूजीलैंड नहीं है इसमें। मुझे अभी ये 4 टीमें सेमीफाइनल के लिए नजर आती हैं, इसलिए कि ये टफ होगा, इसलिए कि इसमें हर मैच हमने हर मुल्क से खेलना है। हाँ। तो दैट वोंट बी तो इजी। सिकंदर भाई, फाइनल में पहुंच गया पाकिस्तान इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। सब इंशाल्लाह बोले। तो आप क्या चाहते हैं, सामने कौन हो? खवातीन के? देखें, उनका तो मस्ट है, वहाँ पे बहुत आती हैं। अच्छा, वो देखें, अगर इंडिया है तो नथिंग लाइक इट, तो हम जीतें, तो उससे तो कहते हैं ना सोने पे सुहागा। अरे मुझे रिस्क लेना ही नहीं है, कोई और हो जाए इंडिया के अलावा। हम बहुत डर जाते हैं। अगर आपको याद है 2019 का वर्ल्ड कप था शायद, तो उसमें उन्होंने जानबूझ के हार गए थे। कौन? हाँ 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 हाँ, जी जी जी। हाँ, तो उस पर मुझे एक साहब ने बोला, इसको मैंने जब प्रिडिक्शन की थी कि ये इंडियन एक मैच हारेंगे ताकि हम सेमीफाइनल क्वालिफाई ना करें, तो उधर एक ने खड़े होकर बोला इसको जेल में बंद करो, हम कभी हार सकते हैं। बाद में कंफर्म हो गया था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? तहरीम फातिमा, तहरीन, क्या करती हैं आप? बैचलर्स ऑफ डेंटल सर्जरी सेकंड अरे ईयर। यार, इतना अफसोस हुआ इस बात का। मुझे भी है। बेस्ट ऑफ लक विद दैट। वो सवाल पूछेंगी?
हाँ, मेरा सिकंदर साहब से सवाल है कि आपके सारे करियर में आपको मैच स्टिक सारे कह के बुलाते थे। पेंसिल फिगर भी कहते थे। पेंसिल फिगर, वाह। तो मैच स्टिक इसलिए कहते थे बिकॉज ऑफ योर फिजिक, और या फिर आप जहाँ जाते थे वहाँ आग लगा देते थे? नहीं, उस ज़माने में नहीं लगाता था। उस ज़माने में फिजिक से कहते, आजकल लगाता हूँ। उस जमाने में किसी और वजह से तीली कह रहे थे, अब किसी और वजह से तीली कहते। बल्कि एक दफ़ा तो झगड़ा हो गया था ग्राउंड में। क्या किसी ने जला दिया? नहीं, वो मैं निकल रहा था तो उसने तीली डंडी दिखाई, तू हैगा, तू हैगा, तो मैंने इसको लपड़ मार दिया। अच्छा सिक्की भाई, आपने मतलब आप माशाल्लाह से फिजिकली फिट हैं, देयर इज नो नीड, मगर आपने कभी ऐसा होता है ना कि मैं भी बहुत पतला था अभी कुछ अरसे पहले तक, मगर मैंने आई ट्राइड के थोड़ा वेट गेन कर लूं। आपने जिंदगी में कभी कोशिश की है? ना, कभी नहीं। इसी में खुशी रहे? देखिए, मैं हर एक को यही कहूँगा कि अगर आप स्लिम हैं, डोंट बहुत ट्राई टू पुट वेट ऑन योरसेल्फ। इसलिए कि मेरी उम्र में आके विल फील रिलैक्स्ड कि यार इतना वेट नहीं बढ़ा। घुटनों में बोझ कम पड़े, अच्छा है। घुटनों में, इस घुटने खराब हो जाते हैं। अच्छा, ठीक। ठीक है, थैंक यू बेटा। आपने तील बहुत, तुम लोग कितने पढ़े लिखे लग रहे हो, और सवाल तीली माचिस बहुत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? मैं ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अनीक खावर। अनीक खावर। अनीक क्या कहते हो? मैं BDSC कर रहा हूँ। सब दांतों के डॉक्टर, इतने दांत नहीं है पाकिस्तान में जितने डॉक्टर हैं। वो सब ये समझ रहे हैं प्रेसिडेंट बन जाएंगे। हाँ, सबको लग रहा है सदर बन जाएंगे। सदर बन सोते रह जाएंगे, दस्तखत कोई और कर जाएंगे। अब तो लोग डर गए। तो लोग डर गए। क्या डर? ऐसा ना हो कि उनकी क्लिनिक में गए, दांत निकल गए तो कहेगा मैंने तो नहीं निकाले ना, मैं था ही नहीं। मैं था ही नहीं। तो भाई क्या सवाल करोगे अनीक डॉक्टर? क्या वजह है कि ज़्यादातर क्रिकेटर्स जो होते हैं उनकी शादी के बाद परफॉर्मेंस डाउन चल जाती है, लेकिन हारिस रऊफ की परफॉर्मेंस अब चले गई है? अच्छा, ये बड़ा कॉन्सेप्ट गलत है कि शादी के बाद जो है वो परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। ऐसी कोई बात नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये एक बड़ी नेचुरल सी चीज़। दुनिया का जो सबसे बड़ा, जो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बॉलर था, वो डेनिस लिली था जी। उसकी शादी 19 साल में हो गई थी। बताइए। अब बताइए, उसके बाद उसने गुस्से में सारों को आउट कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? लारेब। लारेब, क्या करती हैं आप? मैं BS ज़ूलॉजी। क्या सवाल पूछेंगी लारेब? मेरा सवाल सर सिकंदर से है कि जब भी हम इन्हें देखते हैं क्लीन शेप में ये होते हैं, लेकिन इनकी मूंछें ज़रूर होती हैं। ऐसा क्या राज है इनकी मूंछों का? इन्हें क्या मोहब्बत है इन मूंछों से? बस सवाल आपका समझा नहीं। मैं समझा रहा हूँ, मैं इनकी फीलिंग्स आपको देता हूँ। और इनकी सुतवा चेहरा, नोकीली नाक, बाल भी अब तक कायम है, मगर मूछें साफ नहीं की। क्या ये खुला तजाद नहीं? सिकंदर भाई, मूछें आप हमेशा से रखते हैं, सिग्नेचर लुक है आपकी। मूछें भाभी का कहना है या आपने खुद से ये बढ़ा रखी? बेगम का तो आपको पता है कि नहीं, मुझे नहीं पता आपकी बेगम है। नहीं पता। सारी बेगमों की बात कर। सारी बेगम? हाँ, मतलब आपकी सारी बेगमों की मेरी समझ, ऑल बेगम्स। हाँ, कहते हैं शोहर लाख भला चाहे, क्या होता है? क्या होता है? वही होता है जो बेगम ने कहा होता है। वाह, अच्छी भी लगती है, अच्छी भी लगती है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, अक्सर लोग ये कहते हैं यार बेगम ने रखवा दी। बेगम को एग्जैक्टली पता होता है क्या नहीं रखाई। एक्चुअली आपने सुहेल वड़ाइच साहब के अंदाज से पूछा है। मैं ऐसी शक्ल तो नहीं बना सकता। मैं राना सनाउल्लाह साहब का फैन हूँ। वाह वाह, हाँ, ये है। तो मैंने रख ली। किसी दिन वो आपके फैन हो गए ना तो आपको लक पता चलेगा। मैं कभी उनसे पंगा नहीं लूंगा। अच्छा, सवालों में मैं आता हूं, मगर एक बार मुझे याद पड़ता है सिक्कू भाई, आपने फील्ड पर किसी से पंगा ले लिया था। आप स्लेजिंग व्लेजिंग काफ़ी करते थे, तो आपने एक बार कोई डोमेस्टिक मैच था जिसमें आपने किसी को पंगेबाजी कर ली, गाली वाली थोड़ी सी दे दी, इधर उधर थोड़ी सी नहीं, ठीक ठाक दे काफ़ी दे दी। आपने उस जमाने में जब बेन स्टोक्स पैदा नहीं हुए थे, आपने बेन स्टोक्स के नाम से गालियां दी लोगों। नहीं, बड़ा फनी होता ये था कि हमारे दौर में ना हम उससे मेरा मतलब मैं इतना फास्ट नहीं था, तो मैं उनसे बातें करता था बैट्समैन से, स्लेजिंग से अपना काम निकालते थे। हाँ, कि भाई तेरे को समझ भी नहीं आ रही, तेज़ आ गया बाउंसर, इस तरह की मैं बात करता। तो एक बड़ा फ़नी वाक़या है कि मैं एक लड़के को मुसलसल कहे जा रहा था, और इंग्लिश के अंदर उसको मैं कहे जा रहा था फौजिया ऑफ या एफ ऑफ, एफ यू, मेरा हक मुझे दे। हाँ, मैं कहे जा रहा हूँ, 2-3 ओवर गुजर, कम वक्त आउट नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने आके इसको बाउंस किया, फिर उसको मैंने बेन स्टोक कह दिया। वाह, ठीक। तो मैं जब पलटा तो मैंने देखा अंपायर की तरफ जा रहा है, तो मैं खड़ा हो गया कि ये क्या कहने जा रहा है। उसने जाके अंपायर से बोला, देखें जी ये मुझे स्लेच कर रहा है, मुझे गालियाँ दे रहा है। गाली दी। उसने कहा वो तो 3 ओवर से दे रहा है। कहते नहीं, ये उर्दू में दिए। असर ज़्यादा होता है।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? शजीउल्ला। शजीउल्लाह सर, क्या करते हैं? टीचर हूँ सर। भाई साहब, सवाल। सर मेरा सवाल सर सिकंदर से है कि आपने एक दफ़ा टेस्ट मैच में 92 के जो कप्तान हैं वर्ल्ड कप के, उनको रिप्लेस किया था, तब वो इंजर्ड थे। तो आजकल सियासत में भी वो इंजर्ड हैं, तो क्या कोई रिप्लेस करने का इरादा है? वाह सिकंदर, बड़ा सवाल है। 92 के कप्तान, कप्तान उस वक्त इंजर्ड थे, तो आपने एज अ बॉलर उन्हें रिप्लेस किया? नहीं, मैंने रिप्लेस नहीं किया था, वो खेल रहे थे, हम दोनों साथ खेल रहे थे एक दूसरे के साथ? हाँ, हम दोनों, एक तरफ से वो थे, एक तरफ से मैं था। ठीक। नहीं, उस वक्त उनको वो शौक नहीं थे। अच्छा। हाँ, तो वो हम एक एंड से वो एंड से एक से मैं, तो वो अनफिट हो गए थे, उनका क्या पट्टा खिंच गया सी, तो वो चले गए थे, तो फिर लोड मुझ पे आ गया था, मगर ऐसा रिप्लेस उनको मैंने नहीं किया। अच्छा, अभी भी उनके पट्टे तो नहीं खींचे, लेकिन वो अभी जेल में या अभी मंजर आम पे नहीं, तो क्या आप उन्हें रिप्लेस करना चाहेंगे? देखिए, मेरी और सियासत में आना चाहेंगे सिकंदर? मैं और इमरान 15 साल साथ रहे, हम निवाला हम प्याला रहे। मैंने सुना है वो खाना किसी से शेयर नहीं करते, ये बात आप गलत कह रहे हैं? हम निवाला और हम प्याला, मकसद उसका मतलब कुछ और है। प्याला, हम प्याला रहे। हाँ, हम प्याला, हम दोनों, हम एक ही प्याले में हम निवाला हम प्याला रहे। मगर ये कि अब अगर हम बात करूँ ना, तो वो मुझे कहीं नज़र नहीं आते, तो रिप्लेसमेंट की बात नहीं है। तो मैं उसके लिए एक ही चीज़ कहूँगा कि मैं सच कहता गया, मेरे दोस्त कम होते गए। वाह, मैं सच कहता गया, मेरे दोस्त कम। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक लीजिए, वापस आइए, हंसना मनाए कहीं नहीं जाएगा। तालियां। बस है, बस आप तनकीद करके बताओ आप सिकंदर को। नहीं, ये मेरा भी फेवरेट है। अरे अरे अरे, क्यों? आपको पसंद है कोई शख्स? कि भाई पसंद है आपको? क्यों नहीं पसंद? बगैर किसी तनकीद के? नहीं, पसंद है। मैं तनकीद इन पे ये कि जरा अपने ससुर की बातें कम माने। ससुर की बातें कम माने? किसकी माने? Ladies and gentlemen, welcome back to our Star Manaya. I have with me the great सिकंदर बख्श। अच्छा सिकी भाई, वक्त हुआ है कि आपके साथ एक सेगमेंट किया जाए, इसका नाम है मशवरा बराए फरोख्त। हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे और आपने मुख्तसर से मशवरे उनको देने हैं। मुख्तसर, ठीक है। पहला कौन है भाई? मोहम्मद आमिर को क्या मशवरा देंगे? देखें, उन्होंने जो करना था कर दिया। अगर अब जो है वो लीग्स खेलें, एंजॉय करें। अब नेशनल टीम में कोई जगह नहीं समझते? आई डोंट थिंक सो। हमारी पेस अटैक इतना ज़बरदस्त है, उन्होंने तो जमान का नाम लिया, तो टीम में नहीं है। एहसानुल्लाह है, हसनैन है, बेंच ही बहुत स्ट्रांग है हमारी बहुत स्ट्रांग है। अब्बास अफरीदी है, मैं आई एम रियली सरप्राइज कि उसका कहीं दूर दूर तक नाम नहीं है। ही इज़ अ वेरी गुड बॉलर, तो आई एम वेरी सॉरी कि उसके इनकी अब थोड़ी जगह नहीं। अच्छा, इसमें आमिर ने अपने मतलब कहते हैं आप इनके करियर के डाउनफॉल में इनको जिम्मेदार ठहराएंगे परसेंटेज वाइज, या फिर इनके जो जिनसे इनको शिकायत है कि भाई वकार भाई ने या मिसबा ने मेरा करियर खत्म कर दिया? आपकी नहीं, गलती इनकी अपनी है, इन्होंने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। अगर इन्होंने मुल्क को बेचा है तो उनका नुकसान तो होगा। ठीक है। आप जो हाँ, अगली ज़का अशरफ, करंट चेयरमैन पीसी। आप तालियों से अंदाजा लगा लें कितने पॉपुलर हैं। वाह, उन्होंने यूं बजा रहे हैं स्लो क्लैप। इन्होंने, मुझे समझ में नहीं आया कि इतनी लेट आने की क्या जरूरत थी। कहाँ? पीसीबी में। और कहाँ आना था? मैं शादी वादी में आ रहे थे, लेट आए। उनको उसी वक्त आ जाना चाहिए था कि जब हुकूमत बदली थी और रमीज़ राजा वहाँ बैठे हुए थे, वो हट नहीं रहे थे, डीट हो गए थे। उन्होंने कहा कि मैं यहीं रहूँगा, तो उसी वक्त फ़ौरन नजम सेठी है, तो अगर ये उस वक्त आ जाते तो बेहतर रहता। अब जो आए हैं वो उन्होंने ज़्यादती कर गए, इसलिए कि थोड़ा सा टाइम था, एशिया कप का, सेठी साहब ने सब कुछ बना लिया था, तो इनका आना उस वक्त। सर, ये ज़रूरी तो नहीं है कि हर गवर्नमेंट के साथ एक पीसीबी का इसका तो ताल्लुक होना ही नहीं चाहिए वैसे। असूलन नहीं होना चाहिए। आपको पता है कि इंटरनेशनल लॉ है, फीफा ने एक दफ़ा फ्रांस का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी थी उसकी। हमारी भी की है? नहीं, हमारी अब तक नहीं की है। अरे सर, फीफा ने हमारी रजिस्ट्रेशन इसीलिए कैंसिल कर दी क्योंकि इसमें इंटरवेंशन है। तो आईसीसी का भी ये रूल है कि अगर आप इंटरवीन करेंगे, हुकूमत करेगी, तो आपकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगी। तो ये असूलन नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होती हमारी क्या कैंसिल? हमारे यहाँ होती है ना गवर्नमेंट इंटरवेंशन। हाँ, मगर ये वो उसको तरीके से बनाते ना कि ढकी छुपी एक कमेटी बना दी, इस तरह करके लिया। अगली तस्वीर। अच्छा, एज अ पीसीबी चेयरमैन एक काम जो आप इनसे करवाना चाहेंगे वो क्या होगा?
भाई हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट को सही कर दें उसका, और एक सख्त किस्म का एक रूल बना दें कि भाई ग्राउंड्स के ऊपर जलसे ना हो। जलसे ना। 4 ग्राउंड्स हैं, उनमें भी अगर आप जलसे करने लगे। ये तनकीद भी आपने बानवे कप्तान पे की। बिल्कुल, उन्होंने गलत काम किया है क्रिकेट के अंदर। जो स्पोर्ट्स में जो सबसे बड़ी एक और तबाही की है उन्होंने, देखें हर आदमी नया आता है, कोई नया लीडर आ गया कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ और मैं बहुत ज़्यादा पॉपुलर हूँ, तो वो आके कहेगा मैं नेशनल स्टेडियम में जलसा करना चाहूँ, तो फिर आप क्या कर लेंगे? भर नहीं सकेगा ना हर कोई। क्या मतलब? करवाता भी वही है जिसको तो मैं आपको कॉन्फिडेंस कैसे होता है, बता, भर लूंगा। मैंने भुट्टो साहब का जलसा अटेंड किया हुआ है। मैं बहुत छोटा था, मेरे वालिद साहब लेकर गए थे, तो मुझे नहीं याद कि मैं कोई 1 मील दूर खड़ा अब्बा के साथ जलसा देख रहा था उनका। तो उस ज़माने में भी थे, अब इनकी भी बारी है। अगली तस्वीर। ओए होए, इनकी जगह बनती है उमर अकमल की। देखिए, एक तो अपने स्टेप्स सही कर लें डांस के, डांस के स्टेप हाँ, ठीक ठीक कर लें, थोड़े से कोचिंग ले लें, ठीक। और फिर ये जो इंग्लैंड जाके मुलाकातें करें, तस्वीरें छाप रहे हैं, ये थोड़ा सा ये कम कर, क्रिकेट पे फोकस। नहीं, उससे टीम में आना चाह रहे हैं। अच्छा ये है, ये है, ठीक। एक और आ चुका है, ये दूसरे हैं। दिखाओ भाई, शाहीन शाह। बस है बस, आप तनकीद करके बताओ आप सिकंदर भाई। नहीं, ये मेरा भी फेवरेट है। अरे अरे अरे, क्यों? आपको पसंद है कोई शख्स? कि भाई पसंद है आपको? क्यों नहीं पसंद? बगैर किसी तनकीद के? नहीं पसंद है। मैं तनकीद इन पे ये कि जरा अपने ससुर की बातें कम माने। ससुर की बातें कम माने, किसकी माने फिर? हैं, अपनी करें अपने हिसाब अपनी से। हाँ, देखिए जैसे वो बैट्समैन बनना चाह रहे हैं, जबरदस्ती के ना बने। कॉन्सेंट्रेट ऑन क्रिकेट, ऑन हिज बॉलिंग। वो ज़्यादा उनको फोकस उस पर होना चाहिए। मगर लड़के ने दोनों चीजें इंप्रूव की हैं सर, बैटिंग भी डाउन द ऑर्डर। अभी देखें, अभी ये वर्ल्ड कप पता चल जाएगा, और अगर अच्छा कर गए तो मैं इनको जाके एक मुबारकबाद दूंगा। एक पप्पी इधर, एक पप्पी इधर। सबसे ज्यादा प्रेशर इस शख्स पे होगा। क्यों? बिकॉज ही इज प्लेइंग एट होम ग्राउंड्स पे, होम ग्राउंड पे खेलने, तो सबसे ज्यादा प्रेशर इस पे होगा। हमने तो 2 दफ़ा ऐसा देखा, मैं खुद एक दफ़ा ग्राउंड पे मौजूद था कोलकाता में, जब एक इंसिडेंट हुआ था शोएब और सचिन तेंदुलकर का, तो उसमें रन आउट वाला, रन आउट जब हुआ था तो लोगों ने पत्थर मार दिए, ग्राउंड खाली कराया गया, ग्राउंड खाली कराया गया, फिर मैच खेला गया। तो इस पे सबसे ज्यादा प्रेशर होगा। क्योंकि अच्छा मशवरा क्या देंगे, क्या करें? ये करें कि कूल एंड काम, देखिए कूल एंड काम। ठीक है, MS धोनी से इंस्पिरेशन हासिल करें, वो कूल वो सबसे ज्यादा है ना, उसका तो कोई जवाब नहीं। वेरी। अगली तस्वीर हमारे दिलों के करीब, बाबर आजम। बाबर बाबर बाबर। बाबर आजम आ चुके हैं। सिक्की भाई, तनकीद के बगैर बताना है, वर्ल्ड कप में जा रहा है हमारा लड़का। भाई लड़का जा रहा है, रन्स करेगा, वाह वाह है, नहीं करेगा तो फंसेगा। और उसको जो मशवरा बताया ना, एडवाइस मशवरा मशवरा ये तो मैं आपने- दूंगा कि ये स्क्रिप्टेड कप्तानी ना करें। स्क्रिप्टेड कप्तानी, ये इल्जाम है। कौन लिख रहा है ये स्क्रिप्ट? नहीं, स्क्रिप्ट लेके जाते हैं, मेरा ये आइडिया है, इट्स माय आइडिया कि ये स्क्रिप्टेड लेते हैं। जैसे कि एक मैच में वो किसी स्पिनर से लंबे स्पेल कराते हैं, अगले इसमें भूल जाते हैं कि वो स्पिनर है या नहीं है। तो आपने कहा बॉबी यानी बाबर आजम एक बॉर्न कैप्टन नहीं है, हाँ, ही इज़ नॉट अ नेचुरल कैप्टन। नेचुरल कैप्टन। अब आप ये बताइए कि अगर माँ बाप चाह रहे हैं कि हमारा बच्चा कप्तान निकले, तो माँ बाप को क्या करना चाहिए कि उनका बच्चा पैदाइशी कप्तान हो? उनको चाहिए कि वो कहें कि अपनी अम्मा को देखो गौर से, ठीक है, जिस वो तरह किस तरह कंट्रोल करती हैं चीज़ों को, और किस तरह मैनेज करती हैं। कैसे मैनेज करती हैं। आदिल आजाद, वक्त एक छोटे से ब्रेक का ब्रेक लीजिए, वापस आइए, हंसना मनाए कहीं नहीं जाएगा। हमने काटा, माहौल बना हुआ था। माहौल बना था, हमने खाना शुरू करते, हम आधे खा लिया। बराबर में हमारे एक सीनियर खिलाड़ी बैठे थे, उनको सब पता था, वो खामोशी से देख रहे थे। जब हम आधी खा गए तो उन्होंने कहा, और तनु पता है की खा रहे हैं? की खा रहे? कहते ए डड्डू है। मैं कहा डड्डू की होता है? वो कहता है डड्डू मेंढक होता है, पहाड़ी मेंढक है, तुसी खा गए हो। वो उसके बाद जो आधे थे तो सब भाग गए उठ के। वेलकम बैक टू हंसना मनाए। मेरे साथ मौजूद हैं सिकंदर बख्श। सिकंदर भाई, कि हमारे पास एक सेगमेंट मौजूद है जिसका नाम है नजरबंद। नजरबंद में होगा ये कि आपकी आंखें इस ब्लाइंड फोल्ड से आप खुद बंद कर लेंगे और हम इस स्क्रीन फिर पर एक तस्वीर आ जाएगी मेरी, दो उनके साथ। नहीं, कोई तस्वीर नहीं पकड़ के आएगी, अंदर ले जा रहे हैं। तस्वीर आएगी मगर यहाँ आएगी, और वो होगी किसी चीज, जगह, इंसान, या फिर हो सकता है कोई लफ्ज ही हो। आप सिर्फ सवाल पूछ सकते हैं और आप सवाल पूछिए, गैस करेंगे ये चीज क्या है।
इस सेगमेंट के गिफ्टिंग पार्टनर्स हैं फिलिप्स पर्सनल केयर, उन्होंने आपके लिए गिफ्ट हैम्पर भेजा है। सही है सिकंदर भाई, ये आपने अपनी आंखों में पहनना है। ठीक है, लगाओ तस्वीर। ओए होए होए, सिकंदर भाई तस्वीर आ चुकी है, सवाल शुरू कीजिए। अच्छा, ये मेरी तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, थोड़ी बड़ी है। हाँ हाँ, ये मर्द है औरत? नहीं नहीं, ये जेंडर नहीं है इसकी कोई। अच्छा, इंसान नहीं है? मैं खुद फंस गया। हाँ, इंसान नहीं है ये, होते हैं ऐसे इंसान मगर ये इंसान नहीं है। ऐसी चीज़ है जो हम इस्तेमाल करते हैं, कोई घर में घर में है, घर में। कोई खाने पीने की? खाने पीने की तो नहीं है मगर उससे लिंक है? लिंक्ड है। जैसे कि फ्रिज होता है, माइक्रोवेव है, इस तरह की कोई लिंक है। मगर इतने लोगों ने खुशी मनाई है, इसका मतलब है कि बहुत मज़ेदार चीज़ है। हाँ, अरे ये चीज़ ऐसी है, सब इतनी फ्रेंडली है, सबके मुंह को लग जाती है जाके। टिक्का है क्या? नहीं, टिक्का नहीं। कहाँ गरीबों के मुंह को टिक्का लग रहा है आप, मगर ये अमीर और गरीब का मुंह नहीं देखती, हर एक साथ चिपक जाती है। हर किसी के मुंह लगी पड़ी है चीज़। अच्छा, अच्छा, आप अक्सर तनकीद करते हैं कि यार वो पीसीबी में इसलिए क्योंकि वो उनका ये है चमचा। उतारना नहीं गौर। शुक्र है आपने चमचा ही बोला। अरे मैं तो ये सोच रहा हूँ जिसकी आंखें बंद करके ले जाते हैं उनका क्या होता होगा। मेरे तो 5 मिनट में हिल गया, सच बोलने लगा। लगाए सिक्की भाई, वाह 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 वाह, भारी तो नहीं है सिक्की भाई ये। अगला दिखाओ। वाह वाह वाह, बस 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 सिकंदर भाई, चीज आ चुकी है। मर्द औरत? भाई ये चीज है, मतलब है कि इंसान नहीं है। लेकिन अक्सर आप कह सकते इससे तशबीह दी जाती है लोगों को कि यार तू बहुत ये है। मतलब है कि मतलब मतलब तशबीह तो बहुत सारी चीज़ों से दी जाती है, तुम वो हो तो तुम फला। मगर ये खाने पीने, मतलब ये इंसान नहीं है, खाने पीने जानवर नहीं है। खाने पीने की चीज़? हाँ, खाते हैं इसे? पीते हैं। वाओ। अक्सर कुछ पकड़ा जाए तो कहते हैं ये वो नहीं, ये है। ये मैंने देखा, मैंने 2-3 केस ऐसे देखे। हाँ हाँ, अच्छा, तो ये मशरूब मशरिक है या मगरिब है? ये मशरूब ग्लोबल है। इसके बारे में मशहूर है कि ये जितने भी अरसे रखा रहे सड़ता नहीं जितना। हाँ, बहुत गहरी हिंट दी है मैंने आपको। गीली चीज़ है? हाँ हाँ, हैं? विस्कोसिटी बहुत ज्यादा है इसकी। गीली है? गीली चीज। ट्रांसपेरेंट है? ट्रांसल्यूसेंट है। मतलब आप उसको ग्लास में रखें तो देख सकते हैं थ्रू? भाई आपकी नियत पे। आप इसको- ये शिद्दत पे आंखों की शिद्दत पे। तो सफेद रंग की तो नहीं? नहीं सफेद रंग की क्यों होगी? फिर दूध भी तो हो सकता है। हाँ, लेकिन देखिए मैं आपको बताता हूँ, मशरूब मगरिब से रंग मिलता है लाल। आप लाल इस्तेमाल करते हैं? मशरूब मगरिब, मशरिक नहीं, मगरिब। मगरिब वैसे लाल अच्छा होता है। लाल अच्छा होता है। मशरूब मगरिब के रंग से मिलती है और चिप कर देती है। पीने की चीज़ें सड़ती कभी नहीं है, जितनी पुरानी हो सड़ती नहीं है ना? वही जा रहा दिमाग आपका। आपने कई लड़कियों को इस नाम से पुकारा होगा अंग्रेजी में। जैसे डार्लिंग, स्वीट हार्ट, हैं? हाय बेब। इसको खाने में लाओ आप, खाने में। बेब खा नहीं सकते। स्वीट हार्ट खाई नहीं जा सकती। स्वीट हार्ट मतलब वो स्वीट हार्ट भी खाया नहीं जा वो सकता। बनता है ना, क्या कहते हैं वो? सूजी का हलवा। सूजी का हलवा हो गया, या वो शाही टुकड़ा। नहीं 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 Sweet heart। नहीं नहीं नहीं, आप ला रहे हो, अब आ रहे हो, अब इसी में हैं? मिठास में, थोड़ा सा मिठास में रखना है। शहद। उतार लो सिकंदर भाई, उतार लूं? उतार लो सिकंदर भाई, ये आपके साथ जाएगा। इसको आप हाथ लगा लें, ये मैं आपकी गाड़ी में खुद रखवा दूँ। छीनेगा तो नहीं 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 सुनिए, कराची में थोड़ी। सिकी भाई एक बताइए, आपने इतना सफर किया, मुल्क घूमे, कभी कोई अच्छी कोई एक्साइटिंग चीज भी हुई आपके साथ किसी मुल्क में? जब हम वेस्ट इंडीज़ गए 76-77 में, तो हम लोग सब नए थे, ज़्यादातर लड़के, तो बाकी सीनियर थे। तो हम एक आइलैंड में गए, डोमिनिका।
उधर हमने रात को प्रैक्टिस वगैरह के बाद सोचा खाना खाएं, तो हम जब बैठे तो हमने उनसे पूछा कि यहाँ खाने में क्या है। उन्होंने कहा एक फ्राइड चिकन है और एक माउंटेन चिकन है। एक फ्राइड चिकन और एक माउंटेन चिकन। राइट, तो हमने कहा चलो, मैं भी था, सारे थे, हमने कहा यार ये भूख बहुत सख्त लग रही है, यंग थे उस ज़माने में, ऑब्वियसली खाना पीना होता था। हमने कहा माउंटेन चिकन मंगा दे, नाम से लग रहा है कुछ नई चीज। नई चीज़ें बड़ी होगी। और एक्चुअली हुआ भी ये कि जब वो आई तो इट वाज बिग चिकन, ग्रेवी दली हुई थी एंड ऑल दोज साइड डिशेस थी, मतलब चिप्स भी थे और वेजी भी थी। हमने काटा, माहौल बना हुआ था। माहौल बना था। हमने खाना शुरू करते, हम आधे खा लिया, बराबर में हमारे एक सीनियर खिलाड़ी बैठे थे, उनको सब पता था, वो खामोशी से देख रहे थे। जब हम आधी खा गए तो उन्होंने कहा ओ तेनू पता है की खा रहे? मैं की खा रहे? कहते ए डड्डू है। मैं कहा डड्डू की होता है? वो कहता है डड्डू मेंढक होता है, पहाड़ी मेंढक है, तुसी खा गए हो। वो उसके बाद जो आधे थे तो सब भाग गए उठ के। अगर था तो मजे का। हाँ मजे का, ऑनेस्टली स्पीकिंग। इतना बड़ा डड्डू। इतना बड़ा था। अच्छा, एक बार मैंने एक किस्सा आपका सुना हुआ है, जावेद भाई, द ग्रेट जावेद मियांदाद। हैंड्स डाउन मैंने सब जिससे बात की है पुराने ज़माने क्रिकेटर, सब कहते हैं यार पूरी टीम में सबसे ज़्यादा शरारती जावेद मियांदाद। ऐसे ही था? नहीं, शरारत के अलावा सबसे ज़्यादा जीनियस भी हुई था। ऑफ कोर्स, वो तो गोज विदाउट सेइंग ना। वो तो हमारे वो इंडिया वाले भी कहते हैं कि जावेद अगर पिच के आसपास भी होते थे तो हमारा खेलना मुश्किल हो जाता। तो एक बार ऐसा हुआ कि जावेद भाई किसी को कुछ कह रहे थे, उसने अंपायर से जाके शिकायत की, क्या था वो? एक दफ़ा हम उधर मैच खेले थे 1982 में, तो ऑस्ट्रेलिया में एडिलेड में बॉल हुई, ग्रेग चैपल आया, पैरों पे लगी, हमने अपील किया ज़ोरदार, आउट नॉट आउट। दूसरे अंपायर ने कहा नॉट आउट, ख़त्म हो गई बात। 3-4 ओवर के बाद हमारा ऑफ स्पिनर था एजाज फ़की, उसने बॉल, एजाज फ़की, हाँ बहुत अच्छा ऑफ स्पिनर, उसने बॉल कराई, वो आउट हो गया। वो आउट हुआ तो वो जैसे ही आउट हुआ तो मियांदाद ने उसको बोला FU, F ऑफ एंड F वो सारी बातें कर दी उसको। तो वो सीधा अंपायर के पास चला गया और जाके उसने शिकायत की, अम्मी अम्मी ये कह रहा है, हमें गाने दे रहे हैं। तो फिर वो अंपायर ने बुलाया कि भाई आप ये क्या कर रहे हैं, तो आपने इसको ये कह दिया। कहता नहीं, आई सेड वेल बोल्ड फ़की। एजाज फ़की होगा वेल बोल्ड फ़की। हाँ, वेल बोल्ड फ़की। तो वो अखबार में अगले दिन लिखा आया था फ़की क्रिएट कन्फ्यूजन। तो ये हमारे क्रिकेटर्स के नाम ऐसे होते हैं जैसे फ़खर जमान है, वो इंग्लैंड जाते हैं कमेंटेटर शर्मिंदा बैठा रहता है। हाँ, क्या कहूँ मैं क्या कहूँ। हाँ तो लेकिन ये है जैसे कि भाई शो का वक्त यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन हंसना मना। आपका थोड़ी शरारती थी, आई होप यू लाइक्ड इट। आपने माइंड नहीं किया होगा, हम घर वाले हैं, आपसे हक समझ के करते हैं मेरी बात। हंसना मनाए का वक्त यही इख्तिताम को पहुंचा। मेरे साथ मौजूद थे द ग्रेट सिकंदर वक्त, एक लेजेंड है सिकंदर भाई। तो आज कमाल की बात सिकंदर भाई आप ही कीजिए तो अच्छा लगेगा। देखिए, मैं आप सब लोगों से, वो उन सारे पेरेंट्स से जो कि जिनके बच्चे 9-10 साल के हैं, 7 साल के, 5 साल के, और जो अभी शादी करने वाले उनके बच्चे होंगे, तो प्लीज़ जो बच्चों की ट्रेनिंग होती है ना वो वालिदैन से होती है। प्लीज़ डोंट डिपेंड ऑन द स्कूल। मैं देख रहा हूँ कि मैं 65 की वॉर से मेरे चीज़ें याद हैं, तो मैं महसूस कर रहा हूँ कि हम अपनी चीज़ें, हमारी जो क्या कहते हैं इक़दार भूल रहे हैं, हम अपने रिवायतें भूल रहे हैं, हम थोड़ा सा बह गए हैं, मतलब इधर उधर हो गए हैं। तो प्लीज़ कोशिश करें कि अपने बच्चों को आप खुद ट्रेन करें रादर दैन डिपेंडिंग ऑन द स्कूल, तो ताकि हमारी अगली जनरेशन्स जो आएँ तो अच्छी तगड़ियाँ हैं। बहुत आवाज़ सिकंदर भाई। तकरीबन 12 बज रहे हैं आपकी घड़ियों में। सिकंदर भाई 12 बजे क्या करते हैं रात के? घर वापस आता हूँ। घर वापस आते हैं? कहाँ से? जिम विम जाता हूँ। जिम विम से वापस आते हैं, ठीक है। नाज़रीन हज़रात, आप भी अगर घर पे नहीं है तो वापस घर आइए, जल्दी सोइए, सुबह उठिए, पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा कीजिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए खैर का बाइस बनिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।